हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। और आज जो है डेटा इंटरप्रिटेशन का ये हमारा जो है सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने 1 to 5 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बेसिक्स क्वेश्चन लेके थोड़े से एडवांस क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक पार्ट 1 में कवर किए थे। तो ठीक है, बिना देर की हम क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। और मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा ताकि जो स्टूडेंट्स नए हैं और वो जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं उनको भी ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो डालूं इस पर तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप क्या कर पाए, वीडियो देख के यहाँ से लाभ उठा पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है कि the following pie charts are showing the monthly expenditure of a family on food, house, rent, clothing, education, fuel। मतलब इस सारे पे एक फैमिली है, उसका मंथली एक्सपेंडिचर इन सारी चीज़ों पे कुछ इस तरीके से जाता है कि रेंट पे वो 20%, क्लोथिंग पे 12%, एजुकेशन पे 18%, तेल पे, फ्यूल जो है ईंधन है उस पर खर्च कर देती है 15%, खाने पे 30% और मिसलेनियस चार्जेस मतलब अदर चार्जेस जो है उसको खर्च करना पड़ता है तो 5% उसमें वो खर्च कर देती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख दूं, क्वेश्चन नंबर 1, इफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज 9000, फूड पे एक्सपेंडिचर कितना बताया जा रहा है, 9000 रुपये वो खर्च करती है। जबकि हमारे पास देखो सबसे पहली चीज तो ये परसेंट में दी गई है, तो यहाँ पर लिख लो कि परसेंटेज में हमारे पास डेटा है, तो ये परसेंटेज में हमारा पाई चार्ट दिया गया है। दो चीज में हो सकता है, डिग्री में भी हो सकता है। ठीक है, तो परसेंट में दिया गया 30% जो है वो रिप्रेजेंट करता है कितने को, 9000 को। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द एक्सपेंडिचर फॉर द फूड, खाने के लिए वो कितना खर्च करता है, 30% करता है। लेकिन एज अ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो 9000 रुपये खर्च कर देता है। मतलब जरूर ये 30% का वैल्यू होगा, वो रिप्रेजेंट करता होगा कितने को, 9000 को। यानी कि 1% की अगर बात 1% की, तो ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो 9000 डिवाइडेड बाई 30। आप चाहे तो वर्बली भी इसे सॉल्व कर सकते हो, 0 to 0 मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ से 3 टाइम्स में इसको कट कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 300 रुपये। मतलब 1% की जो वैल्यू है वो 300 रुपये के कितने हैं, बराबर है, 300 रुपीज़ के बराबर। दिस विल बी योर की, इसको याद रखना। 1% जो है वो कितने के बराबर है, 300 के बराबर। बार बार यूज करेंगे इसको, क्योंकि परसेंट जो है 1% की वैल्यू हमको मिल चुकी है, डायरेक्ट यूज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, एक्सपेंडिचर फॉर द एजुकेशन। आप बताओ कि एजुकेशन को कितना खर्च करती है, तो एजुकेशन पे 18% खर्च कर देती है। यानी कि 18% की वैल्यू आप बताओ कि कितनी होगी, तो मैं क्या कर दूंगा, 1% में 300, तो 18% में 18 गुने 300, यानी कि 5400, 5400 रुपीज वो खर्च कर देती है किस पे, एजुकेशन पे। 3 ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, होप सिंपल था, ये समझ में आया होगा। द सेंट्रल एंगल फॉर द सेक्टर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल इन डिग्री। देखो डिग्री में पूछ दिया, परसेंट में देगा तो डिग्री में पूछ देगा, डिग्री में देगा तो परसेंट में पूछ देगा। किसके लिए, एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल, जो फ्यूल पे जो खर्च हो रहा है ना, ये वाला एंगल तुम बताओ कि ये एंगल कितना होगा। एंगल नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे परसेंट में दिया, तो एंगल वाला वैल्यू नहीं दिया, तो पूछ रहा है कि कितना। तो डिग्री और एंगल में क्या कर लो, सॉरी डिग्री और परसेंट में रिलेशन निकाल लो, है कि नहीं। तो एक देखो यहाँ पे 100% अगर हम बात करें, 100% रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री को। कितने को, 360 डिग्री को। तो 1% कितने को रिप्रेजेंट करता होगा, 360 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर में 18 नीचे में 5, यानी कि 1% रिप्रेजेंटिंग 18/5 डिग्री, इतने को रिप्रेजेंट करता है, 18/5 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, 18/5 डिग्री। तो 15 डिग्री कितने को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि फ्यूल पे ही तो पूछा जा रहा है, सॉरी 15% कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 1% तो 18/5 को करता है, तो 15% कितने को करेगा, तो 15% जो होगा, 15 ये 5 है, ये रिप्रेजेंट करेगा 15 गुने 18/5। 5 से इसको काटो, 3 टाइम्स है, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 54, मतलब ये 15
परसेंट जो है वो 54 डिग्री को, ये 4 है, यहाँ पे लिख देता हूँ 54, 54 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। यही तो पूछा गया था कि फ्यूल वाला जो सेक्शन है वो कितने डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 54 डिग्री को, 54 डिग्री, 54 डिग्री को। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑन फ्यूल इज 3000, फ्यूल पे कितना खर्च करता है 3000, मतलब 15% की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, 15% जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3000 को। क्या मैं सही हूँ? बताना, बताओ क्या मैं सही हूँ? 15% जो है वो रिप्रेजेंट कितने को कर रहा है? 3000 को कर रहा है। द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट एंड एजुकेशन इज, टोटल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, सिर्फ उसमें से रेंट और एजुकेशन को हटा दो। तो रेंट एजुकेशन को हटा दो, रेंट कितना है? एजुकेशन 18 और रेंट कितना है? 20, दोनों को जोड़ो। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कर लेते हैं। 18 + 20 कितना आ गया? 38। 38% को घटा दो 100 में तो कितना हो जाता है? 62%। देखो 100% में 38% को माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 62%। यही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो बताओ कि कितना खर्च होगा। यहाँ पे फिर से एक बार क्वेश्चन, द टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग 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 एक्सपेंडिचर ऑन हाउस एंड रेंट, सॉरी हाउस रेंट एंड एजुकेशन इज, मतलब हाउस रेंट को हटा दो और एजुकेशन को हटा दो तो टोटल पे कितना खर्च वो करता है। तो भाई 15% 3000 को दिखाता है, तो 1% कितने को दिखाता होगा? 3000/15, मतलब 15 दूनी 30, 200 को दिखाता है। 1% कितने को दिखाता है? 2% को। तो 62% कितने को दिखाएगा? ये जो 62% है वो 62 गुने 200, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 जीरो यहाँ बैठा दो, 12,400 रुपया उसका टोटल खर्च क्या होता है? निकल के आता है यहाँ से। देखो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करके देखो, इसे समझ में आ जाएगा। बाद इसके बाद भी कोई दिक्कत होता है, व्हाट्सएप नंबर है हमारा दिया हुआ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6205-339. This will be my WhatsApp number. So if you have any query, you can write your question over here. Okay. If the percent of expenditure on food is X%, देखो मैं इसको इस क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, यहाँ पे अभी डिलीट करता हूँ मैं इस सारे को, है ना। इसको मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ से कलर चेंज कर दूंगा, पॉइंट ऑप्शन, लेट मी चूज दिस कलर। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देख रहे थे? क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे थे, ये वाला क्वेश्चन था। देखो, इफ द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज X% ऑफ द टोटल परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन, पहला क्लोथिंग, दूसरा एजुकेशन, तीसरा फ्यूल, तो X की वैल्यू बताओ। क्लोथिंग, अगर मैं इसको स्टेटमेंट में लिखूं तो डायरेक्ट मैं लिख के दिखाता हूं, देखो कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। इफ द परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज, फूड पे कितना परसेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है? 30% का, तो डायरेक्ट लिख दो कि 30% इज इक्वल टू किसके बराबर है? फूड इज X% ऑफ, मतलब X% ऑफ मतलब गुना, ऑफ द टोटल परसेंटेज ऑन, मतलब किसका? तो क्लोथिंग का, एजुकेशन का, एडू का, और फ्यूल का। तो 30% इज इक्वल टू X% की वैल्यू क्या होगी? X/100 इंटू, इन तीनों पे क्या है? क्लोथिंग पे कितना खर्च है बताओ? 12, एजुकेशन ये कितना हो गया? 12, 18 और 2 ये 20 और 10 ये 30, और फ्यूल पे कितना हो जाएगा? 30, 10, 40, 45%। तो X की वैल्यू पूछा जा रहा है यहाँ पे। परसेंट से परसेंट यहाँ पे कैंसिल हो गया। X की वैल्यू अगर करो तो 30 इंटू 100, नीचे है तो ऊपर जाएगा, ये इधर आके 45 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से काटो, 5 9 जा 45,
6 टाइम्स में ये कट जाएगा, 3 3 3 दूनी 6, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x का जो वैल्यू आ जाएगा ऊपर में 200 और नीचे में 3, डिवाइड करके देख लो कितना आता है वैल्यू। 3 से करोगे तो 6 बार में ये 18, 2 कट गया, फिर से 6 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, 2 बच जाएगा, तो यहाँ से 2/3 आ जाएगा, 66.2/3। ये तुम्हारा हो जाएगा राइट आंसर। ये समझ में आया क्या? एज इट इज जैसे बोल रहा है तुम उसको उतार दो। यहाँ पे सीधे बोल रहा था कि इफ द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज, मतलब 30% इस 30%, फूड पे एक्सपेंडिचर मतलब 30%, 30% बराबर है x% ऑफ इन तीनों के जोड़ के, तो x% तीनों का जोड़ 45, परसेंट से परसेंट कटा, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हो व्हाट्सएप करो। टोटल परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट, क्लोथिंग एंड फ्यूल इज ग्रेटर देन द, पहले लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर किसको करा है, हाउस रेंट। तो हाउस रेंट पे कितना खर्च कर रहा है, देखो 20%, यहाँ पे देखो, तो हाउस रेंट, एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट। अब बोला है क्लोथिंग, क्लोथिंग पे कितना है, तो 12 लिख लो, हो गया क्लोथिंग। अब फ्यूल पे कितना है, फ्यूल पे है 15 यहाँ पे लिख लो, 1 है ये 15। अब तीनों को जोड़ो। अब बोल रहा है कि टोटल परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हाउस रेंट, क्लोथिंग एंड फ्यूल इज ग्रेटर देन द परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज। तो पहले तो इन तीनों को जोड़ते हैं, तो 20 हो गया, ये 5 2 7 हो गया, ये 7 लिख दिया, और 2 1 3 1 4, मतलब 47 हो गया। 47% ये टोटल एक्सपेंडिचर होता है। और फूड पे कितना एक्सपेंडिचर होता है बताओ, फूड पे कितना एक्सपेंडिचर होता है, तो 30 होता है, तो 30 को घटा दो इसमें से, 7 यहाँ 1, 17 हमारा आंसर हो जाए। 17% का क्या है, ज्यादा खर्च होता है इन तीनों पे मिला के, किससे, फूड से। यही तो पूछ रहा था कि परसेंटेज बताओ एक्सपेंडिचर का इन तीनों को मिला के कितना ज्यादा होता है ये एक्सपेंडिचर किया जाए अगर खाने पे, तो खाने पर से ये 17 ज्यादा है, क्योंकि खाने पे तो 30% किया जाता है, लेकिन इन तीनों को मिला के 47% किया जाता है। सिंपल से ये लॉजिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फैमिली ऑन द वेरियस आइटम एंड देयर सेविंग। स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। सीरियल में आया हुआ है 2015 में, देख लो। एजुकेशन पे 17, देखो पहला क्वेश्चन, इसके पहले वाला जो था 6 नंबर क्वेश्चन, वो परसेंट में दिया गया था। ये जो क्वेश्चन है वो डिग्री में दिया गया है। ये जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यू किस में दी गई है, डिग्री में, तो इसका ध्यान रखना। एजुकेशन पे 70 डिग्री इतना खर्च करता है, 120 करता है फूड पे, क्लोथिंग पे 20, हाउसिंग पे 54, सेविंग 60 और अदर पे कितना 36। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड टू सेविंग। फूड पे कितना, फूड बटा सेविंग पूछ रहा है, फूड बटा सेविंग। क्वेश्चन नंबर 1, फूड पे कितना है बताओ, फूड पे है 120 डिग्री। परसेंट में होता तो डायरेक्ट परसेंट में रख के काट देते, यहाँ पे वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं। 120 और फूड और सेविंग में कितना है 60, यही पूछा जाए एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड फूड टू सेविंग है। फूड ये है और सेविंग कितना है 60 है। काट दो इसको 2 बार में, 2 डिवाइडेड बाई 1, 2:1। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या करा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज 1600 रुपीज, 1600 ज्यादा है किस पे, दैट ऑन द हाउसिंग। मतलब हाउसिंग पे जितना खर्च किया जाता है ना, हाउसिंग पे कितना किया जाता है तो 54 डिग्री, और एजुकेशन पे कितना किया जाता है तो 70 डिग्री। तो कितना ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस निकालो, तो 70 में से 54 को घटाओ, तो ये कितने के बराबर है, 16 डिग्री के बराबर आता है। यही 16 डिग्री का वैल्यू दिया गया है ₹1600। क्यों नहीं दिया गया, बोला गया है कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज इतना ज्यादा, तो जो ज्यादा है मतलब 16 जो है वो रिप्रेजेंट करे कितने को, 1600 को, यानी कि 16 डिग्री रिप्रेजेंटिंग 1600, तो 1 डिग्री रिप्रेजेंटिंग कितना, 16 से ये एक बार में कट जाएगा तो 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 डिग्री। ठीक है, 100 रुपये को, रुपीज है ये। तो एक्चुअली तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम बताओ कि देन द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज, फूड पे कितना 120 डिग्री ना, तो 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 120 गुने 100 रुपये, मतलब 2 3 12,000 रुपये है कहीं ऑप्शन में 12,000, पहला नंबर। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। इफ द मंथली इनकम इज रुपीज इतना, देन द ईयरली सेविंग इज। अब देखो मंथली इनकम, अब यहाँ पे देखो ये क्या बोले, इनकर्ड बाय फैमिली वेरियस आइटम
द पाई चार्ट गिवन विल शो द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ए फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स एंड देयर सेविंग स्टडी। तो बोला इफ द मंथली इनकम इज रुपीज इतना, महीने में वो कितना कमाता है फैमिली, इतना कमाता है, मतलब टोटल को मिला के कितना डिग्री होता है 360। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक घूम जाए, यहाँ तक आ जाए तो ये कितना है 360 डिग्री है। और यही 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, मंथली इनकम कितना है उसका 36,000, यही ना। देन ईयरली सेविंग पूछा जा रहा है कि कितना होगा, तो 1 डिग्री कितने को रिप्रेजेंट करेगा 100 को करेगा। अब ईयरली सेविंग उसका कितना होगा, तो पहले तो सेविंग देखो 60 है, तो 60 डिग्री का वैल्यू हम निकाल लेंगे। 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 60 गुने 100, और ये जब हम करेंगे तो 6 पे 3 जीरो आ जाएगा, ये हो गया। लेकिन ये तो 1 महीने का निकला, कितने का 1 मंथ का। तुमसे क्या पूछा गया, देखो क्वेश्चन 12 महीने का, 1 साल का पूछा गया 12 मंथ्स का। तो 12 मंथ्स का इसको क्या कर दो 6000 है, ये 12 से इसको गुना कर दो, 12 से गुना करो तो बर्छों पे कितना हो जाएगा 72 पे 3 जीरो, मतलब 72,000 रुपये। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इन क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द पाई चार्ट शो द प्रपोज आउटले फॉर डिफरेंट सेक्टर ड्यूरिंग द 5-year प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टोटल आउटले इस रुपीज इतना दिया गया है, इतना करोड़। बाय रीडिंग द पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऐसा किया जा रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा एग्रीकल्चर पे इतना खर्च किया गया, इन्वेस्ट किया गया, इंडस्ट्री पे, इरिगेशन पे, एजुकेशन पे और कम्युनिकेशंस पे ये सारे खर्चे किए गए हैं। तो ये देख लो यहाँ पर दिया गया है, ये जो क्रॉस है ये इंडस्ट्री को दिखा रहा है, तो इस पे कितना किया गया 81 किया गया। ये वाला पार्ट किसको दिखा रहा है क्रॉस वाला, पहले हम लिख लेते हैं, ये इंडस्ट्री को दिखा रहा है, इंडस्ट्री को। ये वाइट वाला जो है ये एग्रीकल्चर को दिखा रहा है, एग्रीकल्चर पे इतना। 54 जो है ये डॉट डॉट वाला एरिया इरिगेशन को दिखा रहा है, इरिगेशन को। 72 वाला जो एरिया है ये सीधा वाला ये एजुकेशन को दिखा रहा है, और ये जो एरिया है ये दिखा रहा है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बोलता है कि रीड द फॉलोइंग पाई चार्ट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द प्रपोज आउटले फॉर द एजुकेशन। एजुकेशन पे कितना, तो एजुकेशन से रिलेटेड पूछ रहा है कि कितना खर्च किया गया है, इन्वेस्ट किया गया है। तो एजुकेशन पे देख लो, यहाँ पे एजुकेशन पे ये वाला है 72 डिग्री दिया गया है, जबकि 360 डिग्री का जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे लिख लो, 360 डिग्री का जो वैल्यू है वो दिया गया 40,000 करोड़। तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 40,000 डिवाइडेड बाई 360, 0 से 0 कैंसिल, यही होगा हमारे पास 1 डिग्री का वैल्यू ये होगा। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है एजुकेशन पे, 1 डिग्री का वैल्यू कितना, तो 72 डिग्री का वैल्यू कितना 40,000 4000 ऊपर में डिवाइडेड बाई 36 इंटू 72 कर देंगे। पहले मत काटने लगना इसको, पहले काटोगे तो टाइम लॉस होगा। यहाँ पे समझ, यहाँ पे देखो 36 जब 72 जब यहाँ आएगा तो 36 ही अपने आप कटेगा, छोटा बन जाएगा वैल्यू, आंसर तुरंत निकल जाएगा। पहले काट दोगे तो दिक्कत होगा, यहीं पे सारा टाइम खत्म। तो 36 को करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 4000 है तो ये 8000 हो जाएगा। मतलब 8000 करोड़ किस पे खर्च करता है एजुकेशन पे, क्योंकि करोड़ में ही निकाल रहे थे वैल्यू, इतना तो समझ ही रहोगे ना यार। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इफ द प्रपोज आउटले ऑफ इरिगेशन इज X%। देखो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रपोज आउटले ऑफ इरिगेशन इज X%। प्रपोज आउटले इरिगेशन पे कितना है ये बताओ। तो इरिगेशन वाला जो है ये रहा हमारे पास 54% की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 था ये हमारा। तो बोला जा रहा है कि ये जो 54% है 54%, इफ द प्रपोज आउटले ऑफ इरिगेशन इज X%, ये बराबर है X% ऑफ द प्रपोज आउटले ऑफ एग्रीकल्चर के, यानी कि 108। एग्रीकल्चर कितना है 108, ऑफ मतलब 108। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी ये देखो, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 54 डिग्री 54, X% का मतलब होता है अपॉन 100 इंटू 108 डिग्री। अब X की वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहें तो 54 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 108। अब इसको अगर कैंसिल करें इससे तो 2 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से इसको काटे तो ये 50, मतलब x इज इक्वल टू
50%, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे दिया गया फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अब 3। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द प्रपोज्ड आउटले ऑफ इरिगेशन एंड कम्युनिकेशन। इरिगेशन में देखो कितना है, इरिगेशन में जो रेशियो है, इरिगेशन में हमारे पास 81, इरिगेशन एंड कम्युनिकेशन में देख लेते हैं, कम्युनिकेशन में कितना है 45, ये है। तो 9 पछे 45, 9 9 81, 9:5 का ये हमारा रेशियो है, मतलब 3 नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा धुंधला ये क्वेश्चन जरूर है, बट मैं फिर भी इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। गिवन हियर इज अ पाई चार्ट शोइंग द कॉस्ट ऑफ गोल्ड इन 2010 में, 2011 और 2012 2018 में। ठीक है, 2012 और सॉरी यहाँ पे 13 है, 2013 में स्टडी चार्ट। और ये देखो सोने की कीमत को दिखाई जा रही है डिफरेंट ईयर में। तो 2010 में ये कितना था, तो 45, कितना यहाँ पे लिख देता हूँ 45। 2011 में 75 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, 2012 में 105 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2013 में 135 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द प्राइस ऑफ गोल्ड इन 2013 इज रुपीज इतना। देखो 2013 में जो गोल्ड का प्राइस था, मतलब 135 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है 31,500 को, 31,500 को पर 10 ग्राम, ये 10 ग्राम का वैल्यू था। देन द प्राइस ऑफ गोल्ड इन 2011 पर 10 ग्राम इज, 2011 में सोने की कीमत क्या रही होगी, ठीक है, पर 10 ग्राम में। 10 ग्राम का ही ये वैल्यू चेंज नहीं है, तो इसके बारे में हमें नहीं सोचना है, 10 ग्राम का ही निकालना, ठीक है। 1 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा होगा कितने को, 31500 को, डिवाइडेड बाई 135, ठीक है। अब कितने का पूछा जा रहा है, 2011 में, यानी कि 75 डिग्री का, तो मल्टीप्लाई 70। 1 डिग्री में इतना, देखो 1 डिग्री में इतना, तो 75 डिग्री में 75 गुने इतना। अब इसको कैंसिल आउट कर दो तो कितने से कट जाएगा, ये देखो 5 से इसको अगर कैंसिल करें, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 बार में, 5 का 5, 5 पचे 25, 15 बार में, 3 पचे 15, 9 3 27, ठीक है। 9 से ये कैंसिल होगा क्या, देखो 9 से इसको पूरे को काटो, 3 बार में 27, 28 29 30 31, 4 बच जाएगा, तो 9 पचे 45, और यहाँ पर 00 कर दो, तो ये कितना आ गया, देखो यहाँ पे कितना आ गया 3500, और उसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 35 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 पचे 25, हाथ में लगा 2, 5 15, 2 17, और इस पे 2 जीरो बिठा दो, तो 17,500 रुपये। ये रहा हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ गोल्ड इन 2 ईयर्स, गोल्ड इन द 2 ईयर्स 2010 और 2013 में पूछ रहा है। तो 2010 में देखो क्या है, 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2013 में कितना है, 135। फिर वही काम करते हैं, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 9 पचे 45, और 9 का 9, 10 11 12 13, 9 पचे 45, ठीक है, 15 बार में कट गया, और 5 से ये 3 बार में कट गया, तो 1/3, यानी कि 1:3 इज द राइट आंसर, सेकेंड नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते। तो यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है कि 2011 की तुलना में 2013 में जो परसेंट इंक्रीज है वो कितना है। तो सबसे पहले तो डिफरेंस निकाल लो। तो 2013 में हमारे पास 135, क्वेश्चन नंबर ये 3 है, और 2011 में था हमारे पास कितना था, यहाँ पे देख लो 2011 में हमारे पास था 75। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 60 डिग्री का अंतर है। तो यानी कि 160 कितने पे, 60 डिग्री कितने पे, 75 डिग्री पे, अकॉर्डिंग टू 75 डिग्री पूछा जा रहा है, इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंट निकल जाएगा हमारा, क्योंकि परसेंट इंक्रीज पूछा है किसकी तुलना में, 2011 की तुलना में, तो जिसकी तुलना में पूछा जाए उसको नीचे रखना, ठीक है। अब इसको 25 दिए 75, 25 चौके 100, 3 से अगर काटे तो ये 20 बार में, और 20 चौके वो कितना हो जाएगा 80, यानी कि 80% इंक्रीज है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि द रेशियो परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गोल्ड फ्रॉम 2011 टू 2012 एंड 2012 टू 2018।
देखो 2011 से 12 निकालना पड़ेगा पहले, तो 2011 से 12 निकाल लेते हैं। 11 में कितना था, इतना, और 12 में इतना था, तो दोनों को घटा लेते हैं। अब 105 में से घटा दो 75 को, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो कितने से, 75 से, और गुना कर दो 100। देखो ये कितना आता है, इसको करके देखते हैं ये कितना आता है, बताना। तो रेशियो ऑफ परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गोल्ड 2011 से 2012, तो ये रहा 2011 से 2012 का। तो 105 में से 5 गया तो ये 0, और 10 में से 7 गया तो ये 3, ये 75 और ये 100। 25 3 75, 25 चौके 100, 30 दहाई के 10 चौके 40, तो ये आया 40% का। और उसका निकाल लेते हैं, ये कितने वाला है, 2011 से 2012 वाला है। अब देखो 2012 से 2013 वाला निकालते हैं, 2012 से 2013 वाला। तो 2012 में कितना है 105, 2013 में कितना है 135, तो 135 में से 105 को घटाओ फ्रॉम, देखो 2012 बोल रहा है, तो 2012 में कितना है 105 नीचे आ जाएगा और गुने 100 हो जाएगा। यहाँ 135 में से 105 गया तो 0, और यहाँ पे ये तो 0 आ जाएगा, 30 आ जाएगा ऊपर में, ठीक है। और नीचे में आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 100। 5 से अगर करें तो 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 दूनी 10, 20 बार में ही कट जाएगा, ठीक है। और दोनों का रेशियो पूछा गया, इतना परसेंट ये आ गया। तो अब दोनों का रेशियो पूछा गया, तो इसको ऊपर रखते हैं 40। यहाँ पर देखो फाइनली ये वाला कितना निकल गया है, ये वाला, तो 3 दूनी, देखो यहाँ पर इसको भी कैंसिल तो कर सकते हैं ना, ये 10 बार में, और 3 दहाई के 30 और 3 सत्ते 21, तो ये हो जाएगा हमारे पास 200/7। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मैं बता देता हूँ इसको। तो हमारे पास जो रेशियो हो जाएगा वो 40/200/7 हो जाएगा। यानी कि 40 को ऊपर रखते हैं, 200 को यहाँ रखते हैं, गुना में 7 को कर देते हैं यहाँ पे। देखो फिर से समझो, 40/1, 7 ऊपर और 200 नीचे, अगर निकालना होगा तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 5 बार में, 5 चौके 20, तो 7/5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7/5, ये वाला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज अ, यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस इज अ पाई चार्ट और डेटा ए बी ब्लड ग्रुप का है, ये ए ग्रुप है, बी है, ओ और ए बी ग्रुप है। 150 डोनर दिया है इसमें टोटल, ठीक है। टोटल कितना 150 डोनर। ऑब्जर्व द पाई चार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लो क्या कहता है। द नंबर ऑफ डोनर्स हैविंग द ब्लड ग्रुप ओ इज, टोटल 72 डिग्री, 0 डिग्री, जो भी दिया है कुछ भी नहीं। देखो ये पूरा को सम करोगे तो ये 360 डिग्री के बराबर होगा। तो 360 डिग्री का जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 150 डोनर को। तो 1 डिग्री कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो 150/360, 0 से 0 कैंसिल कर रहा होगा, नहीं कर रहा हो। 3 बचे 15 और 3 का 3 3 दूनी 6, मतलब 5/12 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। 1 डिग्री रिप्रेजेंटिंग कितने, 1 डिग्री रिप्रेजेंटिंग 5/12, इसको याद रखना। अब देखो क्या पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ डोनर्स हैविंग द ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप कितने के पास है। तो 1 डिग्री इतने को रिप्रेजेंट करता है 5/12 को, तो 100 ओ ग्रुप तो ये वाला है ना, ठीक है। 100.8 डिग्री कितने को रिप्रेजेंट करते, गुना कर दो इसमें सीधे। इसको अगर यहाँ से हटाएंगे पॉइंट को, तो नीचे में 10 आ जाएगा, 5 से 2 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से अगर इसको कैंसिल करोगे तो ये 2 5 10, 0 और 4 504। अब 12 से अगर काटोगे, 12 को 24 बढ़ती है तो 12 48, देखो 12 48, 49 50, 2 बचेगा, 12 का 12, 12 दूनी 24, मतलब 42 इज द राइट आंसर, 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग द आइदर ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी इज, द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग आइदर ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप, ऐसे लोगों की संख्या जिसका या तो ए ब्लड ग्रुप है या तो बी है, मतलब दोनों होगा। यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है।
तो दोनों होना चाहिए, मतलब ए भी हो और बी भी हो, बेसिकली यही बोल रहा है। तो ए बी को अगर जोड़ दें तो देखो या तो ए हो या तो उसके पास ब्लड ग्रुप बी हो, दोनों को ऐड करो। यहाँ पे देखो 129.6 को और इसमें हम ऐड कर देते हैं 72.0 को, तो यहाँ पे 6, 9 2 11 के 1 हाथ में लगा 1, 8 2 10 के 0 और ये 201.6 आ जाता है ये वैल्यू। तो कितना लोग है, तो देखो 201.6 डिग्री का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 1 डिग्री का वैल्यू है 5/12, तो 201.6 का बता दो तुम। यहाँ से इसको हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा, फिर 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10 और 2 से इसको काट दो, 2 से कटेगा 2 का 2 0 0 8 यही ना आएगा 1008। अब इसको 12 से काट दो, 12 से ये पूरा पूरा कटेगा क्या, 12 का 12 12 अठे 96 कट जाएगा, 12 अठे कितना हो गया 96, 97 98 99 100 अब 12 के 48 मतलब 84 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, व्हाट इज द परसेंट ऑफ डोनर हैविंग द ब्लड ग्रुप ए बी। ए बी वाला कितना है, कितना परसेंट, ए बी वाला कितना परसेंट, तो भाई 301 डिग्री में कितना होता है। अब देखो डिग्री का हम यहाँ पे बता रहे थे कि डिग्री का वैल्यू, अब तुम बताना कि 100% अगर मिल के रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री को, तो 1%, सॉरी ये तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है कि 1% इतने को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। डिग्री की बात करते हैं, अब डिग्री निकाल, नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पे समझो, देखो ध्यान दो, यहाँ पे कलर चेंज कर दूं, पॉइंटर इंक कलर, लेट मी चूज दिस कलर, चलो ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर कौन था, 1 2 3 था हमारा। व्हाट इज द परसेंट ऑफ ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी, नहीं ए बी हमने कर लिया था, ए बी किया था या नहीं किया था, देखने दो। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द परसेंट ऑफ डोनर हैविंग द ब्लड ग्रुप ए बी, कितना परसेंट है, तो मतलब डिग्री का वैल्यू परसेंट में पूछ रहा है, तो तुम बताओ 360 डिग्री मिलके 100% नहीं बनाता है क्या, तो 1 डिग्री का वैल्यू कितना रहा होगा, 100/360, 5/18 1 डिग्री, तो बताओ 57.6 डिग्री का क्या होगा, यही ना है वैल्यू 57.6, इसका वैल्यू क्या होगा बताओ। तो इतने का निकालने के लिए 5/18 में इसको गुना करना पड़ेगा, तो 5/18 गुने 57.6, इसको अगर हटाते हैं नीचे 10 देते हैं, 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से इसको करते हैं 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, और 18 से ये कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 18 का 18 ये 10 बच गया, फिर 18 का 18 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। देखो 18 दहे के 180, सॉरी यहाँ पे 18 का 18 ये बच गया 10, 108, तो 18 से 108 बच जाएगा ना, 28 से 6 बार में, मतलब 16 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। कितने बार में, 16 बार में, यानी कि 16% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, द रेशियो ऑफ द डोनर हैविंग द ग्रुप ए टू द ए का, लेकिन ए का किसके साथ रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ द डोनर हैविंग द ब्लड ग्रुप ए, ठीक है। ए वाला तो कितना है हमारे पास 72 है, ठीक है 72 है, लेकिन एवरेज ऑफ द डोनर हैविंग द ब्लड ग्रुप ऑफ ओ बी एंड ए बी, इन तीनों का एवरेज जो है उसके साथ, तो ए बी सी का एवरेज निकाल लो, तो ए कितना है, सॉरी ओ बी ए बी का निकाल लो, तो ओ को अगर ओ कितना है हमारे पास 100.8, इसमें जोड़ो कितने को 129.6, इसमें जोड़ो कितने को 57.6, सबको जोड़ दो, 6 6 12, अब 12 8 कितना होता है 20, 20 का शून्य हाथ में लगा कितना 2, तो 9 2 11, 11 7 कितना होता है 18 के 8 हाथ में लगा 1, 5 2 7 1 8 और यहाँ से 2, मतलब 288 ये आ गया हमारे पास।